चैप्टर 77। आदित्य तान्या को बचाने की कोशिश करता है और फिर कोई नहीं बता सकता कि 3 साल के जेल के दौरान उसके साथ क्या क्या हो जाए और जेल के अंदर उसे नुकसान पहुंचाना शायद और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जेल के दौरान किसी गुनहगार की जान चले जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता था वो दोनों उसे जिंदा बाहर आने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक वो जिंदा है उसके परिवार की जायदाद उन दोनों के हाथों में इतनी आसानी से नहीं आएगी। तान्या अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अब जैसे कि उन्होंने अपने असली रंग दिखा ही दिए थे, तो अब जो वो उनके साथ करने वाली थी उसे उस बात के लिए उन पर तरस आ रहा था। जैसे को तैसा, शायद ऐसा ही सही होगा। मेरे दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये साबित हो गया कि आरती मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, तो उसका क्रिमिनल चार्ज कितना बड़ा होगा? पुलिस वाला उसकी इस बात से चिढ़कर उस पर जोर से चिल्लाता है, पर सच तो ये है कि हमला आपने किया है, तो कैसे हो सकता है कि आरती आपको फंसाए? तान्या ने उससे फिर से कहा, मैंने आपसे पूछा कि कितना बड़ा चार्ज लगेगा, बेहतर होगा कि आप उसका जवाब दें। तभी पुलिस वाले ने उसे जवाब देते हुए कहा, उतना ही बड़ा जितना किसी का जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आपका गुनाह होगा। तान्या ने कंफर्म करने के लिए फिर से उनसे पूछा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम में से सही कौन है? हम दोनों में से एक को कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो जेल जाना ही पड़ेगा। उसकी आवाज पूरे पार्टी हॉल में गूंज रही थी। वो चाहती थी कि वहां मौजूद हर इंसान उसकी बात सुने। आरती की डर के मारे आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लगा शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पुलिस भी थोड़ी देर के लिए दंग और हैरान सी रह गई, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि तान्या के पास कुछ न कुछ प्रूफ और प्लान जरूर है। क्या होता अगर आशीष पूरी तरह से गलत साबित हो जाए? तब वो क्या करते? तान्या ने पुलिस वालों की हिचक को महसूस किया और फिर से उनसे सवाल किया, अरे आपके चेहरे के रंग उड़े उड़े से क्यों लग रहे हैं? अच्छा, तो गुप्ता परिवार पुलिस वालों को अपनी जेब में रखता है। लाजवाब भाई, लाजवाब। तान्या पुलिस वालों को उकसाने की कोशिश कर रही थी। अगर वो अब भी इस बात पर कोई जांच पड़ताल नहीं करते तो ये साबित हो जाता कि वो लोग गुप्ता परिवार के लिए काम करते हैं। वो समझ गए थे कि अब उन्हें कुछ न कुछ करना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि वहां गुप्ता परिवार से भी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद थे। उस हालात को संभालने का तरीके इन सारी चीजों पर डिपेंड कर रहे थे, और वो हालात कोई पॉलिटिकल मुद्दा या फिर सामाजिक विवाद न बन जाए, इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना था। हालांकि मेन ऑफिसर अब भी आशीष को देखकर ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या करे। तभी आशीष गुस्से से उनसे कहता है, अगर तुम ये साबित कर सकती हो कि हम दोनों तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कानून के हिसाब से पुलिस जरूर अपना काम करेगी। आशीष को सच के सामने आने से बिल्कुल भी डर नहीं था। उनका प्लान बिल्कुल सही जा रहा था। उन्होंने सिक्योरिटी वीडियो वाले को भी अपनी तरफ कर लिया था और उसमें उन्होंने एक हेरफेर करवा दी थी। तान्या किसी भी तरह से उनसे बचने वाली नहीं थी। सभी ने सुना? हाँ, तान्या ने भीड़ को बताते हुए कहा, हाँ, अब मैं चाहती हूं कि यहां पर मौजूद सभी लोग इस बात के लिए मेरी ओर से गवाह बने, क्योंकि मुझे डर है कि मिस्टर गुप्ता और उनकी वाइफ बाद में अपने शब्दों से मुकर जाएंगे। तभी आदित्य ने धीरे से कहा, तान्या, मैं बनूंगा तुम्हारा गवाह। इतना तान्या के लिए काफी था, क्योंकि आदित्य शहर का बहुत बड़ा आदमी था। अगर वो गवाह बनता तो कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाता। इसीलिए तान्या ने प्यार से उससे कहा, थैंक यू आदित्य। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया, आखिर ये पार्टी मेरी तरफ से थी, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि दोनों की तरफ की बातें सुनी जाए, किसी के भी साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी ना हो। अनु के लिए वो सब ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे कोई मंगेतर तान्या की तरफदारी कर रहा हो।
उसे समझ आ रहा था कि आदित्य उस तान्या की मदद करने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। इस घटिया औरत को 3 साल की जेल होना बहुत जरूरी है, हो ही जानी चाहिए इसे जेल, और फिर जेल में इसके साथ कुछ गलत करवा के इसे मार देना चाहिए। पर अनु की इस घटिया इच्छा अभी के लिए तो बिल्कुल भी सच नहीं होने वाली थी। आदित्य को अपने गवाह बनाकर तान्या ने बहुत कुछ अचीव कर लिया था, यानी 80% जीत तो उसकी ऑलरेडी हो चुकी थी। तान्या ने आरती और आशीष की तरफ देखा और कहा, आपने ये सब कुछ दिखा दिया और बोल दिया, क्योंकि अगर आपका हो गया है तो मैं भी सभी को सबूत देना चाहूंगी। आशीष के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए। अब उसे चिंता होने लगी थी, इस घटिया औरत के पास सबूत भी है? हो ही नहीं सकता। जब वो बात कर रहे थे तब उसने आसपास देख लिया था। कोई हो ना वहां जो उन्हें देख ना सके। उसके लिए सिक्योरिटी कैमरा भी किसी काम के नहीं थे, क्योंकि आशीष ने उसमें ऑलरेडी हेर फेर करवा दी थी। तो उसे चिंता किस बात की हो रही थी? वहीं दूसरी तरफ आशीष को कोई चिंता नहीं थी। उसे पता था कि तान्या के पास कोई सबूत नहीं है। उसे उसकी बातों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तान्या, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूं अपने सबूत को दिखाने के लिए, नहीं तो मैं खुद जाकर तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़कर आऊंगा। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है।